बहुत लोग बैठ के भविष्यवाणी करते हैं कि हनुमान जी की सिद्धि है तो फला की सिद्धि है, दिमागी की सिद्धि है, और आपके भविष्य की गणना करके आपको बताया करते हैं। भविष्य को बताने के लिए ज्योतिष शास्त्र से बड़ा कोई शास्त्र नहीं संसार में, जो हमारे ऋषि महर्षियों द्वारा, हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया है। उससे बड़ा कोई शास्त्र नहीं, ना उससे ज्यादा कोई प्रतिष्ठित शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र से, और ना ही उससे ज्यादा कोई प्रमाणित शास्त्र है संसार में जो आपके भविष्य की गणना करके आपको बता सके। ये जो सिद्धि करके बात करते हैं सब भूत प्रेत की सिद्धि होती है, बेवकूफ बनाते हैं आपको ये सब बैठ के। कोई कहेगा हनुमान जी की सिद्धि, कोई कहेगा शनिदेव की सिद्धि है। क्या लेना देना आपके भविष्य से हनुमान जी को और शनिदेव को? ये आपको बताएंगे आप क्या खा खा लाए, कौन सी दाल आपने खाई, कितने चम्मच खाई, आपकी जेब में कितने पैसे कितने रुपए हैं। अभी सुबह चले थे घर से तो किस गाड़ी से बैठे, मेरी गाड़ी कहाँ पंचर हुई, फिर गाड़ी कहाँ पे आपने खड़ी की बाहर, आप हमसे कब मिलने आए, कब आपने सोचा था हमसे मिलने के लिए, ये सब आपको बताएंगे। ये आपको बताएंगे आपके घर के सामने पीपल का पेड़ है, इतने मीटर इतने फीट इतने इंच पर है, गिन लेना, बिल्कुल वही निकलेगा। आप इतने भाई हैं, इतने बहन हैं, आपका ये नाम है, ये सब बताएंगे आपको। ये सब भूतों द्वारा की जाने वाली भविष्यवाणियां नहीं है, ये भूतकाल की गणना है, ये बता देंगे। अभी आप बाहर से चाट खा के आए हो आलू की, आप कहोगे हाँ हाँ गुरु जी दो खा के आए, आप पैरों में लौट जाओगे, ये तो सब जानता है। अब आप उससे ये पूछ लो, हम बाहर निकल के भाई गुरु जी क्या खाएंगे, दरवाजे से निकलेंगे तो हम बाहर क्या खाएंगे, उसका मुंह डिब्बा ऐसा बंद हो जाएगा, नहीं बता पाएगा। 10 मिनट के आगे की गणना नहीं बता पाएगा वो, क्योंकि भविष्य पता ही नहीं। वो तो आपको बताएगा 2 साल बाद आपका ये काम हो जाएगा, अब आप लगे ये 2 साल फिर तो भूल भी जाओगे आप, काम हुआ भी कि नहीं हुआ, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अपना भाग्य समझ के चुप हो जाओगे। लेकिन तुरंत तो आपको लूट लेगा, जेब आपकी काट लेगा। आप तो लूट आए 2 साल पहले, आप क्या करोगे, ठग गए। जितनी ठग विद्या, इसी तरह भूत प्रेतों को सिद्ध करके, भूत प्रेतों के द्वारा तमाम ये सब जो करते हैं सब करिश्मा, तमाम दरगाह मजावर मुल्ला मौलवी, तमाम तांत्रिक ओझा भगत, ये सब जो भूत प्रेतों को सिद्ध करके भूत प्रेतों के द्वारा भूत प्रेतों से पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सा करते हैं, ये कभी आपको ठीक नहीं कर सकते, ना कर पाए आज तक। क्यों? भूत प्रेत को तो मार पीट लेंगे, आपके पूर्वज को तो बाल भी नहीं उखाड़ पाएंगे। ये भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में साफ साफ कहते हैं, अध्याय 9 श्लोक 25 उठा के पढ़िएगा। श्रीमद् भागवत गीता में 4 श्रेणियां बताई भगवान श्री कृष्ण ने। पहली श्रेणी स्वयं ईश्वर की, दूसरी श्रेणी बताई उससे नीचे देवी देवताओं की, तीसरी श्रेणी बताई पितरों की, और सबसे अंतिम श्रेणी निकृष्ट श्रेणी बताई भूत प्रेतों की। 4 प्रकार से जीवन के प्रकार बताए, श्रेणियां बताई 4, यानी सबसे श्रेष्ठ ईश्वर और सबसे निकृष्ट भूत प्रेत। चले जाते हो पूजने, तीन बाजार चले जाते हो पूजने, ये क्या भगवान है? भूत प्रेत। और भगवान श्री कृष्ण साफ साफ कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता में श्लोक 25 में अध्याय 9 कि जो जिसको पूजता है, आप भूत प्रेत पूजोगे, मरने के बाद आप भूत प्रेतों के साथ रहने के लिए बाध्य हैं उनके बंधन में। पितरों को पूजोगे, पितरों के साथ आप रहेंगे। देवी देवताओं को पूजेंगे, उनके साथ रहना होगा आपका मृत्यु के बाद, अगले जन्म की वेटिंग तक। और ईश्वर का ध्यान करेंगे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते मेरा ध्यान करोगे तो मेरे लोक में आओगे अगले जन्म तक, जब तक जन्म का बंधन न कट जाए। साफ साफ कहते हैं, शास्त्रों ने आज्ञा दी कि आप अपने पितरों की पूजा कर सकते हैं। पितृदेव कहकर के संबोधित किया गया, देवताओं के बराबर उपमा दी गई। पितृपक्ष मनाते हैं और शास्त्रों ने आज्ञा दी कि यह आप पितरों की पूजा कर सकते हैं अपने अच्छाई के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपनी तरक्की के लिए। ये आपको रास्ता भी दिखाएंगे, आपके पूर्वज हैं, और इसे सात्विक माना गया। भूत प्रेतों की पूजा जो है तामसिक मानी गई, निकृष्ट मानी गई, निषेध किया गया कि नहीं करना है। लेकिन पितरों की पूजा के लिए बाकायदा पितृपक्ष हम लोग मनाते हैं शास्त्रों की आज्ञा से। तो भूत प्रेत से ऊपर की श्रेणी है पितृ की, हमारी पूर्वज की। तो भूत प्रेत आपके पूर्वज का बाल भी नहीं उखाड़ सकता, और इसीलिए भूत प्रेत कभी दिखता नहीं। भूत प्रेत को आपके पूर्वज नहीं दिखते, भूत प्रेत को आपके पूर्वज दिखते ही नहीं। क्यों नहीं दिखते? भूत प्रेतों की बॉडी फिजिकल पार्ट के साथ साथ एथरिक बॉडी है, और जो आपके पूर्वजों की जो बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, वो एस्ट्रल बॉडी अधिकतम है, और उसमें फिजिकल एटम है ही नहीं, फिजिकल पार्ट है ही नहीं।
इतना सूक्ष्म है वो प्रेत। प्रेत योनि में ही है आपका पूर्वज, प्रेत योनि में ही भूत है, लेकिन दोनों की बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर भिन्न है। जो आपका पूर्वज है अति सूक्ष्म है, वह भूत प्रेत को भी नहीं दिखता। जो दिखता ही उसकी चिकित्सा वो क्या करेगा? उसका नहीं है, उसका कहां होगा? दिखता ही नहीं, चाटा मार देता है। उसके भूत प्रेत चिल्लाते हैं, कोई चाटा मार देता है, मैं इसको हटाओ यहाँ से। वो पूर्वज है आपके ताकतवर, वो दिखते नहीं। जो पले हुए भूत प्रेत उनको चाटा मार देते तो भूत प्रेत वहां सेवा कर रहे हैं उनकी, तो कहते यार कोई चाटा मार रहा है, इसको हटाओ यहाँ से। तो तमाम पूर्वज यहाँ आते बात करते हैं, हम बालाजी गए वहां से 200 पकड़ लाए उल्टा, हम फला ओझा के यहाँ गए तांत्रिक क्या वहां से उसे पकड़ लाए 4 ठो, उसी के पकड़ लाए प्रेत भूत प्रेत। बहुत ताकतवर है, नहीं हो सकता। जब दरबार आपसे कहता है कि भूत प्रेत से आपको तभी छुटकारा मिल सकता है जब आपके पूर्वज ही मुक्ति पा जाएं, क्योंकि भूत प्रेतों को इकट्ठा करने का जो आधार है आपके पूर्वज ही है। ध्यान रखें, जब आप छठा हवन करेंगे तो आपको सब पता लग जाएगा, सारा पता लग जाएगा आपको कि पूर्वज क्या करते हैं। पहली बार आपको छठा हवन करके पता लगेगा कि हाँ भैया सारे झगड़े की जड़ हमारे पूर्वज थे। तो आपको भूत प्रेतों से डरने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि भूत प्रेत की तो बेचारे की कोई हैसियत नहीं है। उसे तो आपका 10 साल का कोई बच्चा करौली सरकार के दरबार का सिद्ध हवन अपने घर में करता है ना, 5 हवन तक खुद ही मार लेता है सारे भूत प्रेत। कोई तंत्र मंत्र नहीं, कोई नाम, कोई जप नहीं, कोई बार बार आहुति नहीं डालना, एक बार अग्नि दी हवन में काम खत्म, गए भूत प्रेत। कुछ भी नहीं बेचारे भूत प्रेत। अगर आप और ढंग से समझें तो प्रकृति का नियम है भूत प्रेत आपके आगे रहना। अगर आपके शरीर में आपके दुष्ट पूर्वज हैं, निश्चित रूप से भूत प्रेत अंदर होंगे। क्यों? प्रकृति के द्वारा दी गई सुरक्षा है आपको भूत प्रेत। अगर वह भूत प्रेत आगे नहीं लगे हो दरवाजे पे, आपको तंग नहीं कर रहे हो, तो आप जान भी नहीं पाएंगे कि अंदर दुष्ट पूर्वज भी है। और यही जो दरवाजे पर आपके भूत प्रेत लगे रहते हैं सूक्ष्म शरीर में, ये आपके पूर्वजों को आपको मार के नहीं ले जाने देते। आपको शायद पता नहीं होगा, भूत प्रेतों को ईश्वर ने वह शक्ति नहीं दी कि आपको मार सके, आपको जान से मार सके। यह शक्ति भूत प्रेत के पास नहीं, ध्यान से समझें आप। मार के ले जाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ आपके पूर्वज के पास है। भूत प्रेत आपको तंग कर सकते हैं, जान से नहीं मार सकते। क्यों? बेचारा भूत प्रेत तो अवैध कब्जा करके आपकी बॉडी में घुसा है, आपकी बॉडी में घुस के उसने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। आपकी बॉडी में जो घुस गए हैं जबरदस्ती, ये तो अवैध कब्जेदार हैं। और कोई भी अवैध कब्जेदार कभी नहीं चाहता कि जिस मकान में कब्जा कर लिया है उसकी छत गिर जाए, मकान गिर जाए, बेचारा बेघर हो जाएगा। जो उसमें साधन सुख सुविधा भोग रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो कोई भूत प्रेत नहीं चाहता कि आप मर जाएं। आपके मरने के बारे में सोचता भी नहीं बेचारा भूत प्रेत। क्यों? वो तो शरीर के सुख को उठाने के लिए आपके अंदर घुसा है। आपको मार के ले जाने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको मार के ले जाने में उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे वो स्वच्छंद है वैसे आप भी हो जाओ, मिलेगा क्या? जियो। मार के ले जाने का भ्रम और मोह में जो सबसे बड़ा कारण है वो आपके पूर्वज है। ध्यान रखें, यह है पूर्वज इस मकान का मालिक है। ये डीएनए उसी से मिला है शरीर का, ये शरीर उसी का दिया हुआ है, ये उसका मालिक है। इसको डिमोलिश करके फिर नया शरीर बनाने की इच्छा रखता है, वह आपका पूर्वज है। ये ध्यान रखें कि भूत प्रेत आपको तंग कर सकते हैं, केवल बार बार दरबार से कहा जाता है, बाकी कुछ भी नहीं कर सकते। भूत प्रेत आपको बेचारा सूचना देता है तंग कर करके प्रकृति की ओर से कि अंदर कुछ गड़बड़ है, अंदर भारी गड़बड़ है, उसको ठीक करो। ये सूचना भूत प्रेत हिल के डुल के आपको तंग करके तमाम परेशानियां पैदा करके संकेत देता है कि अंदर भारी गड़बड़ है। और सारे पितृ, ये नहीं कि सारे पितृ बदमाश है, सारे पितृ जो है आपको तंग कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। 2-4-5% केस में होता है, सारे बदमाश है। बाकी 90-95% मामलों में तमाम जो आपके पितृ हैं फंसे हुए प्रेतों के बंधन में हैं, वो नाना प्रकार से आपको संकेत देने की कोशिश करते हैं, आपको पहुंचाते हैं कि ये दरबार चलो, वो दरबार चलो, वहां चलो, यहाँ चलो, ताकि हमारी मुक्ति हो सके, हम फंसे हुए हैं। बार बार आपको संकेत देते हैं पितृ आपको नुकसान पहुंचा के, आपको कष्ट देते कि आप समझो, आप भागो, किसी न किसी दरबार में जाओ, ताकि भूत प्रेत भी जाएं और हमको निकलने का हमारा रास्ता भी कुछ साफ हो कहीं से। ये बार बार आपको संकेत देते हैं, लेकिन आप डंडा लेके भूत प्रेत के पीछे आप पड़े रहते हो। भूत प्रेत, भूत प्रेत, भूत प्रेत। और धोखे से कहीं भूत प्रेत जाएगा कहाँ? उसको बेचारे को जाने का कोई रास्ता नहीं भूत प्रेत का। आपको शायद ये भी नहीं पता होगा अभी कि भूत प्रेत कभी भी
आपके शरीर में घुस तो गए, लेकिन इनको विचारों को निकलने का रास्ता नहीं पता होता।